जय हिंद दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें हैं और ये खबर आपको सुननी होगी। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं क्योंकि कल से अभी तक मेरे पास 3 ऐसे केस आए। उन्होंने सीधे 50 लाख रुपए से हाथ धो बैठे, यानी एक छोटी सी गलती एक्स सर्विसमैन की 50 लाख रुपए उनके परिवार को मिलते, उनकी अपनी गलती से ये बार बार गलतियां हो रही हैं। मैं इसके बारे में बात करूंगा। और यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप अपनी जगह अच्छा काम करते हो, तो सेना प्रमुख ने एक भूतपूर्व सैनिकों को किस तरीके से पुरस्कृत किया, उसके काम को किस तरह सराहा, आखिर वो कौन है, इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूं, दोबारा नहीं तिबारा बात करूंगा, और बात करूंगा मैं डीएसपी अकाउंट की। दोस्तों, क्यों दुख हो रहा है कि आज सवेरे मेरे पास एक अलीगढ़ से कॉल आता है कि मेरे फादर इन लॉ बाइक पे जा रहे थे और बाइक पे जाने से उन्हें चक्कर आ जाते हैं या बाइक स्किड हो जाती है, गिर जाते हैं और ब्रेन हेमरेज होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाते और हमारे घर वाले आते हैं, सीधे उनको अंतिम संस्कार कर देते हैं। उनका डीएसपी अकाउंट था। सर नमस्कार, मैं राहुल चौधरी 6 गन एडिट से रिटायरमेंट हूँ। मैंने अक्टूबर में रिटायरमेंट लिया था सर। और मेरे जो ससुर साहब थे वो राजपूत से रिटायरमेंट है, मतलब थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था सर, और उनका डीएसपी गोल्ड अकाउंट था, लेकिन बैंक वालों ने कोई भी उन्हें किसी भी तरह की सुविधा देने से मना कर दिया कि बोला आपका कोई इसमें वो नहीं है, इस पर कुछ नहीं मिलता। इस तरह का कुछ है क्या सर? उनका डीएसपी अकाउंट था। जब वो हमसे संपर्क करते हैं तो बोलते हैं, हमने कहा पोस्टमार्टम कराया, बोला नहीं। एफआईआर या कुछ कराया, नहीं। पंचनामा बनाया, नहीं। फिर बैंक में जाते, बैंक मैनेजर बोलता है हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है। अब वो बात थी 50 लाख रुपए की। दूसरा केस ग्वालियर के अंदर मुरैना डिस्ट्रिक्ट का एक नायक रिटायर्ड होके आता है, बाइक से जा रहा होता है, सामने कोई गाड़ी या ट्रैक्टर आता है, उसको क्रॉस करता है और उधर से एक सरिया वाला ठेला आ जाता है, उससे टकरा जाती है बाइक और पेट में उसके सरिया जाता है। इलाज कराता है, दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद सीधा आता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। भूतपूर्व सैनिक भी जाते हैं, सब नारे लगाते हैं, लेकिन भारत माता की जय भी बोलती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होता है। और वो 50 लाख रुपए के लिए आवेदन करते हैं तो उनका खारिज कर देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। एक केस उत्तराखंड का, एक केस सीकर का, यानी पिछले 4-5 दिन से आए। तो आज मजबूरन होके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ मत करो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जहां आप और जिस ग्रुप में जुड़े उनको बताओ कि ये बहुत जरूरी है। पहला काम है रिटायरमेंट के बाद डीएसपी कराना, कराने के बाद है उसको चेक करना पासबुक में एंट्री है नहीं है। यदि आपके आसपास ऐसी घटना, दुर्घटना किसी के साथ होती है तो पोस्टमार्टम और पंचनामा बना के रखो। और फिर मैं आपको मेजर जनरल साहब हैं, हर एरिया के उनके नंबर दूंगा, उनसे बात करो यदि बैंक मैनेजर कोऑपरेट नहीं करता है। क्यों? दोनों की कंडीशन ऐसी थी, एक का एक बेटा जो पैरालाइज है उसका इलाज चल रहा था, 25 साल से ज्यादा था, पेंशन का पूरा खर्चा इलाज में चला जाता था। और ये इनका एक, दोनों की है, दूसरा बेटा हैंडीकैप्ड है। अब बताओ मां क्या करेगी? कम से कम वो तो इंसिडेंट हो गया कॉन्सिडेंसली, लेकिन बात 50 लाख रुपए जो पीआई आपका पर्सनल जो एक्सीडेंट कवर आपको मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। कई लोग इंफॉर्मेशन मैं भेज रहा था कल, स्पर्श किया परसों, सर आपको कितना पैसा चाहिए, मेरा मन कर रहा है मैं आपको पैसा भेज देता हूं, आप इतनी मेहनत करते हो। हमने कहा मुझे पैसा नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कम से कम 10 लोगों को भेज दो, वही मेरे लिए पैसा है, वही आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए थैंक यू, मुझे आंखों में दर्द, रात भर मैं इस चीज में लगा रहा, ये मैं सबके नंबर निकाले। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम उनका बच्चा है अपाहिज है, वो एक विधवा जो घर से बाहर नहीं निकलेगी, आज उसको निकलना पड़ेगा कि वो नायक की पत्नी है, किसी हवलदार की पत्नी है, रिटायरमेंट आए 3-4 साल हुए थे, अब वो इस समाज में धक्के खाएगी, उसका शोषण होगा। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? बहुत सारे सैनिक संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूं, आप बहुत सारी नेतागिरी करते हो, कॉम्बैट जैकेट पहनकर भारत माता की जय और फोटो खिंचवा के किसी नेता के पास, क्योंकि आपके अंदर महत्वाकांक्षा, सेवा भाव की जब होगी, जब आप उसके बारे में जानोगे। कम से कम जितने लोग पहले जानो, आपने डीएसपी कराया है, आपकी पेंशन कितनी आ रही है, आपके वेलफेयर क्या क्या है, आपका सोल्जर बोर्ड में कौन सी स्कीम है, इसके बारे में तो जानो। कब जगोगे आप लोग?
बस ऐसे ही नेतागिरी करते रहते हो, दूसरे के डंडे के ऊपर दूसरे डंडे और झंडे लेकर दूसरों के पीछे चमचागिरी करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज मैं फिर बात कर रहा हूं उस एडवाइजरी की, उस लेटर की जो 28 जनवरी 2025 को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस ने भेजा है डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए। सभी कमांड्स को भेजा है, सभी जितने भी भूतपूर्व सैनिकों के चैनल हैं, सर्विंग चैनल है, सबको भेजा है। रिन्यूअल ऑफ एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूंगा और पंजाब नेशनल बैंक का भी मैं एक मेरे पास है, इसकी बात करूंगा। रेलवे में भी सुविधा है। अब रेलवे का एक कर्मचारी लाइनमैन था, लाइनमैन जा रहा था और लाइन को ठीक करते समय वो फिसल के गिर जाता है, हेड इंजरी होती, 1 करोड़ रुपए देता है बैंक। उसमें सैंक्शन लेटर है 1 करोड़ का। 20 जून 2025 की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। और तमाम लोगों को डीएसपी काउंट, हमारे फौजियों को रिटायर्ड है, हम बाइक से जाते हैं, एक्सीडेंट है तो जीवन का हिस्सा होगा ही होगा, लेकिन इसको कराने में कौन सा पैसा लग रहा है, इसके लिए मैं फिर आपके सामने थोड़ा सा लंबा करना चाहता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब इसमें लिखा है द एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन रिन्यूड, यानी 16 तारीख को एक करारनामा साइन होता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर सर्विंग पर्सन का 1 करोड़ है, पेंशनर का 50 लाख है। समझ में आ गया? सर्विंग है, वहां सारी कार्रवाई हो जाएगी फौज के अंदर, या छुट्टी पे आए वहां अपने कर रहे हैं तो यहां भी वो कार्रवाई करनी है। एसबीआई आपके नेक्स्ट ऑफ किन को 1 करोड़ रुपए देती है। आप पेंशनर हैं तो आपको 50 लाख, जो 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख दे दिया है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कवर भी है, सर्विंग पर्सन को 1 करोड़ है, बेस्ड ऑन परसेंटेज और डिसेबिलिटी, पेंशनर्स की नहीं है। एयर एक्सीडेंट है, अब एयर एक्सीडेंट में आप कितने लोग जहाजों में जाते हो वो उसकी मैं बात करूं ना करूं कोई मतलब नहीं, आपको पता है। हायर एजुकेशन कवर सर्विंग पर्सन के लिए, पेंशनर्स के लिए 5 लाख ऑन अकाउंट एक्सीडेंटल डेथ, एज ऑन चाइल्ड शुड बी बिटवीन 18 से 25। यदि आपने पेंशन और डीएसपी करा रखा है और आप एक्सपायर्ड हो जाते हो तो 5 लाख रुपए का 18 से 25 साल का कोई बच्चा है उसको पैसा मिलेगा। मैरिज के लिए पैसा 5 लाख मिलेगा 18 से 25 साल का। पेंशनर है 5 लाख ऑन अकाउंट एक्सीडेंट डेथ। एजुकेशन लोन मैक्सिमम अप टू 40 लाख। कोलेट्रल फीस डेथ ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड कंडीशन सर्विंग के लिए। और ये सारी एडिशनल फ्यूचर इंक्लूडिंग अ एमओयू, टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस, पीआई फैमिली मेंबर्स, एयर एम्बुलेंस, डेथ आफ्टर कोमा, मतलब ये सारी तमाम चीजें इसमें लिखा है। जो सरकारी फौज का लेटर है, फौज का लेटर आप देख सकते हो, अखिल कुमार सिंह ब्रिगेडियर ने जारी किया है। एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड एसबीआई कैन असेस्ट ऑफ एडीएन अंडर एडीजन पर्स, और ऑफिशियल उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, कस्टमर केयर नंबर दिया है। यदि कोई भी क्लैरिफिकेशन लेना है इसके रिगार्डिंग तो हेल्पलाइन नंबर नोट कर लो 9266239674। क्लैरिफिकेशन इफ एनी साउट फ्रॉम PS3 हेल्पलाइन नंबर 9266239674। अब एक है भैया ये सबके पास भेज दो, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सबको जगाओ। जगाने का तरीका, अभी ये एक मेजर जनरल साहब, यहाँ जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं वशिष्ठ साहब, उनसे मेरी सीधी बात होती है। हमारे ग्वालियर जोन मध्य प्रदेश जोन के मेजर जनरल साहब हैं, उनका मेरे पास नंबर है। अभी ये आप देख सकते हो, यदि आपको संपर्क करना है, कहीं भी दिक्कत आती है तो आपने सीधा सीधा संपर्क करना। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनका नंबर है 8800747539। ये जो मैं नंबर आपको दे रहा हूं ये पूरे इंचार्ज हैं। अब सर्किल वाइज जो मेजर जनरल हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान निकोबार के हैं 9674621402। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर है 8511862617। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा 7382926601। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, लद्दाख 9765330261। नॉर्थ ईस्ट स्टेट 9630369311। कर्नाटका, केरला 7764905820। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु 9100301137। और इनके मेल भी हैं। आपको कहीं संशय और ये जो भी केस हुए हैं तो आप इनसे सीधा संपर्क करें। यदि ये क्या जवाब देते हैं तो ऊपर करें, हमसे आप जो भी मदद लेना चाहते हो ले सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके साथ यदि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए
ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। यदि पीआई कवर को क्लेम करना है तो इसका भी आपको पीडीएफ चाहिए। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि सबसे पहले आप रिटायर्ड होके आते हैं तो आपका डीएसपी पेंशन अकाउंट होना चाहिए, जो सर्विंग से पेंशन में कन्वर्ट करो। ये कर लिया और जाके पासबुक ले जाओ, चेक करो, प्रिंट आउट निकालो, उसमें डीएसपी पेंशन गोल्ड लिखा है, तसल्ली हो गई। जेसीओ और अदर रैंक के लिए है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड मेजर डायमंड है। प्लेटिनम लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के लिए प्लेटिनम है। अब ये सारी चीजें आपने एक बार कंफर्म कर लेनी है। कंफर्म करने के बाद यदि आप क्लेम पे जाते हो तो सबसे पहले इसमें एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कवर होता है। जैसे कि आप बाथरूम में भी गिर गए हो, कवर हो जाएगा। किसी गाय भैंस ने टक्कर मार दी, कवर हो जाएगा। खेत में काम करते करते कवर हो जाएगा। यानी आपको कोई डिजीज की वजह से नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए। आप हॉस्पिटल ले जा रहे हो, उससे पहले आप पंचनामा बनाओ, थाने में इन्फॉर्म कर दो और इलाज होके बच गए, अच्छी बात है। नहीं बचा तो आप उन्हें समझाओ कि इनका सीधा पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम में आपने ध्यान रखना है कि पहला कॉज होना चाहिए। अब वो लिख देंगे ऑर्गन्स फेल्यूर नहीं, पहले ऑर्गन्स फेल्यूर हुए तो किस वजह से हुए? क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट एंड डेथ है, उनको बताओ कि ये हम इसके अंदर कवर करते हैं, अस्पताल के बाप का कुछ नहीं जा रहा है। उनसे लिखवाओ, डेथ सर्टिफिकेट लो, चेक करो, डॉक्टर से मिलो। और ये समझ सकते हो जिसका नजदीकी चला जाता है उन बच्चों को कुछ नहीं पता चलता। जो बाकी लोगों को रिश्तेदार नातेदार हैं, फौजी हैं, हम लोग संगठन बना के काम करते हो, तो उनके लिए आपने जाकर के उनके साथ ये सारे कोऑपरेट करना है, सब आप चीजें देखनी है। और जितनी जो भी कोई समस्या है आपको लग रहा है, और एमओयू है एसबीआई का, वो भी आप हमसे ले सकते हो। ये लेटर आप ले सकते हो। और कोई तरीका है आपको नहीं समझ में आता, आप हमसे कॉल कर सकते हो कि इसका भुगतान है। ये दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की। अभी आ जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक की मैं बात कर रहा हूं। पंजाब नेशनल बैंक रक्षक का उनका पर्सनल एक्सीडेंट फ्री लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस स्कीम फ्यूचर रिइंबर्समेंट ऑफ मेजर एक्सपेंसेस एनओ के, और इसके अंदर भी इन्होंने एक लेटर अभी चल रहा है 50 लाख रुपए का दिया है। और इसके अंदर एम्बुलेंस कवर से लगाकर तमाम चीजें दी हैं। और पंजाब नेशनल बैंक में आप जाकर पूछ लो, सर आपको ये कवर है, आप डीएसपी अकाउंट है, नहीं आप चेंज करा दो। मैं ये कह रहा हूं, ये प्राइवेट बैंक भी कर रही है, लेकिन लंबा भविष्य इनका कुछ नहीं। 1 साल का रिन्यूअल है, अगले साल हट जाएंगे। इनको लगेगा 2-4 झटके लग गए, ये पीछे कदम खींच लेंगे। इसलिए सारी बैंक है, रिलायबल बैंक है। पंजाब वाले वेटरन से एक बार जाके कंफर्म करें, नहीं है तो आप हमारी तरफ से अकाउंट चेंज करा सकते हो। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये बड़ी बड़ी गंभीर विषय है। अब मैं बात करूंगा, हमारे प्रदीप कलस्कर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से किया गया सम्मानित। हाँ जी दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने एक बड़ी खूबसूरत पहल की है। जहां भी जाते हैं वो वेटरन्स को बुलाते हैं और वेटरन से पहले रिपोर्ट ले लेते हैं। यदि किसी का, जैसे सेना में रहते हैं, हमें कमेंडेशन कार्ड मिलते हैं ना, जीओसीएनसी मिलते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मिलता है, तो उसके लिए आपका कुछ लेखा जोखा जाता है कि आपने कहां कहां काम किया है। इस हिसाब से यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, तो आपको जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड इस बात की अनुशंसा करता है। अब उसको आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। अभी ये प्रदीप कलस्कर साहब हैं, कल मेरी बात हो रही थी, वेटरन अचीव अवार्ड इन्हें मिला। सौसर निवासी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जिला महासचिव भी हैं वेटरन प्रदीप कलस्कर। ये वेटरन अचीवर अवार्ड इन्हें मिलता है और इन्होंने ये सम्मान 21 कोर हेडक्वार्टर में आयोजित, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, जनरल द्विवेदी साहब ने उन्हें दिया है। आप देख सकते हो, एक पत्र दिया है और एक मोमेंटो टाइप का दिया है। अब इन्होंने क्या काम किया आप देख सकते हो, उन्होंने लगभग 1600 पेड़ लगाए हर जगह, यानी शासन के स्वच्छता अभियान में काम किया। पेड़ों को ये डोनेट करते हैं, पेड़ लगाते हैं। 21 बार खुद ब्लड डोनेशन किया इस बंदे ने, यानी रिटायरमेंट के बाद समाज के साथ जुड़ के काम कर रहा है। लोगों की पेंशन संबंधी चीजों को लेकर के आगे आपको आना पड़ेगा, मेहनत की तब इन्हें मिला है। विधवाओं के लिए काम कर रहे हैं। ये छिंदवाड़ा का गौरव बढ़ा है, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। आप इनका, मेरी बात हुई, हमने कहा साहब आप अपनी फोटो भेजिए, वीडियो भेजिए, ताकि आप हमारे प्रेरणा स्रोत। मैं वेटरन प्रदीप कलस्कर, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश उपाध्यक्ष। ये पद मुझे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने जो 17 अप्रैल को मुझे वेटरन अचीवर अवार्ड दिया है, उसके पश्चात मुझे पद प्राप्त मिला है। मैं निरंतर सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहता हूँ, जैसे वृक्षारोपण, अपने जन्मदिन तथा मित्रों के, सहपाठियों के जन्मदिन पर वृक्ष लगाना,
और उस वृक्ष की देखभाल करना। ये साथ ही साथ शादी समारोह पर, किसी के जन्मदिन पर हम उन्हें वृक्ष प्रदान करते हैं भेंट के माध्यम से। तो आज तक लगभग मैंने 1000 पेड़ लगा चुका हूँ और साथ ही 1600 से ऊपर पेड़ में भेंट कर चुका हूँ। स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर निरंतर हम करते रहते हैं। मैं 21 बार रक्तदान कर चुका हूँ। इसी के साथ साथ सैनिकों को और पूर्व सैनिकों के लिए भी काम करता हूँ। हमारे यहाँ 2 वृद्ध महिलाओं की पेंशन बंद थी, उसके लिए हमने जिला सैनिक कल्याण माध्यम से काम किया और उनकी पेंशन शुरू हुई है। साथ ही साथ जिनके पार्ट टू ऑर्डर नहीं होते और जो ECHS की सुविधा नहीं ले पाते, उनके कार्ड नहीं बने होते, उनके भी कार्ड को लेकर के हम निरंतर काम करते रहते हैं। साथ ही साथ पूर्व सैनिकों की जो भी समस्या हो उसका निराकरण हम लोग जिला सैनिक कल्याण के माध्यम से या शासन प्रशासन जहाँ पे भी जाना हो जा कर के काम करते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में आंगनवाड़ियों में भी हम काम करते हैं जहाँ कोई काम नहीं करता। महिला बाल विकास अधिकारी और उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर काम करते रहते हैं। छोटे बच्चों के लिए चेयर और ऐसे ही हम लोग फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास में सर्जिकल बेड है। जो पेशेंट अपने बेड पर जो बेड पेशेंट होता है उन्हें हम जैक वाले फ्री जैक बेड प्रदान करते हैं। ये हमारे निरंतर मुहिम जारी रहती है। किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और विशेष तौर पे मुझे ये 17 अप्रैल 2025 को हाल ही में गई अप्रैल महीना में मुझे वेटरन अचीवर अवार्ड मिला है। ये विशेष तौर पे पर्यावरण संरक्षण और बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये हमारे क्षेत्र में एक जगह घर में आग लगी थी सिलेंडर से, तो उसमें 2 महिलाएं 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला था और उसमें मैं 40% खुद बर्न हो चुका था। उसके बावजूद भी मैंने उनको बाहर निकाला और उस आग पर निश्चित रूप से काबू कर लिया गया। और ऐसे ही मतलब हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और ये हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमारा 21 कोर के माध्यम से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय छिंदवाड़ा तथा इंडियन वेटर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कोर हेडक्वार्टर 21 भोपाल में पहुंचा था। उसके बाद यह आर्मी हेडक्वार्टर तक हमारे डिस्ट्रीब्यूशन गया और फिर वहाँ से अलाउ हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडियन वेटर्स ऑर्गेनाइजेशन को और दिग्गजों को जिन्होंने मेरी मतलब इस कार्य को सराहा और मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया प्रदेश के, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट टीम और जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी भूतपूर्व सैनिक हैं, बहुत सारे सैनिक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जिला सैनिक बोर्ड के कांटेक्ट में रहें और उनका जो भी रिकमेंडेशन है जरूर जाए। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये अच्छी पहल है। आज भी हमारे भाई मिल करके ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो ये वीडियो है आपके लिए, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं, शेयर करना है हमें। आप कुछ न दो, थैंक यू मत बोलिए हमारे लिए। आप जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी ये हमारा नैतिक कर्तव्य है जी। इसीलिए मैंने ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका प्लेटफॉर्म है, थैंक यू के लिए नहीं है। सब्सक्राइब, चैनल फॉलो, लाइक कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये जानकारी आगे भेजना। मेरे को एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ये 3-4 केस हैं। अभी मैंने मेजर जनरल साहब से बात करने की कोशिश की है, कुछ हो सकता है, क्या संभावना है उसके ऊपर हम देख रहे हैं। 50 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जाने वाला तो चला गया, जहां कोई बच्चा बीमार है, लड़की की शादी होनी है, फिर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा।